सरहदी कशीदगी की वजह से बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान सिविलियन आबादी को जबरदस्त तरीके से निशाना बना रहा था और इस बार तो पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग जो है वो सीधे सिविलियन आबादी को टारगेट करके की। रजौरी में कई इलाके ऐसे हैं जो सिविलियन आबादी से भरे हुए थे, जहां पर पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग का बड़ा नुकसान पहुंचा। और अब उससे भी बड़ा नुकसान एक और यहाँ लाहक है, वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान की तरफ से दागे गए आर्टिलरी के शेल्स कुछ अभी भी जिंदा पड़े हुए हैं, जिन्हें कि लाइव आर्टी शेल्स कहा जाता है। मकामी लोगों ने पुलिस व फौज को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस व हिंदुस्तानी फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन का आगाज किया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा है। और इसका मकसद पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल से जो भी यहाँ लाइव शेल्स पड़े हुए हैं उन्हें तबाह करने का। मैं इस वक्त राजौरी के ही एक इलाके में खड़ा हूं, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर हिंदुस्तानी फौज का जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसकी तरफ से इन लाइव शेल्स को तबाह किया जा रहा है। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई है, कितनी जरूरी है और कितने कब तक चलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे शेल सिविलियन एरिया के बीच में पाए गए हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें एसएसपी राजौरी के द्वारा कल से मिल रही है कि करीब 10 से 11 लाइव शेल्स यहाँ पे पाए गए हैं। और इस जनरल एरिया जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जो कि सिविलियन पॉपुलेशन के बहुत पास है और हाईवे के बहुत पास है, यहाँ पे 3 शेल पाए गए हैं। और हमारी कार्रवाई इस तरह से रहती है कि हमारा दस्ता करीब 10 से 15 इंडिविजुअल्स का रहता है और हमारे पास सारा टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, जिससे कि हम एक आईडी ऑपरेशन ऑब्लिक अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस को निश्तो नाबूद करने का सामान का जो ऑपरेशन है वो सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो हमारी कार्रवाई इस तरह से रहती है कि जब भी हम किसी एरिया में पहुंचते हैं और जैसे ही हमें शेल मिलता है तो उसके चारों तरफ हम सैंडबैग का एक वॉल बनाते हैं, जिससे कि अगर वो शेल फटे भी तो भी सिविलियन पॉपुलेशन या आसपास के जान माल को कोई हानि ना हो। उसके बाद पूरी सिविलियन पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करा जाता है, जिसके लिए कि हम एक यूआरटी अपने साथ लेके आए हैं। और उसके बाद इसके साथ टेलीस्कोपिक मैनिपुलेटर द्वारा एक चार्ज प्लेस किया जाता है, जो कि प्री प्रिपेयर्ड चार्ज होता है, जो कि हम अपनी यूनिट से बना के लाए हैं। और उसके बाद उस चार्ज को करीब 200 से 150 मीटर के बीच में दूर से इसको एक्सप्लोड किया जाता है, ताकि जो ये लाइव ऑर्डिनेंस है वो भी एक्सप्लोड हो जाए। और अगर इस लाइव ऑर्डिनेंस को एक्सप्लोड ना किया जाए तो ये मीडियम शेल के गोले हैं, जिनका कि किल रेडियस करीब 30 से 40 मीटर का होता है। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये गड्ढा बना हुआ है और इसके हार्डली 10 मीटर के ऊपर एक सिविलियन का घर और एक मंदिर है। तो अगर इस शेल को एक्सप्लोड नहीं किया जाता तो अमूमन ये जो घर और मंदिर है ये इसके ब्लास्ट रेडियस में आता और यहाँ पे जान माल की हानि हो सकती है। जी शुक्रिया। ये मेरे साथ एक सीनियर आर्मी ऑफिसर थे जिनने पूरी कार्रवाई के बारे में हमें जानकारी दी। All the operation on our camera screen. As part of the operation, it's now becomes very much important because right now shelling is not happening. So this particular time space, the personnel have in different places in